बताता है कि मोस्टोवर्स का न्यू विलन द टाइटन एक्स बायोलांटे गॉडजिला की नकल करने में क्यों लगा हुआ है। उसे क्या मिल ही जाएगा। गॉडजिला गॉडजिला है जो कि वो ओरिजिनल है, वैसे ही वो कॉपी है। में कभी नीला, कभी सफेद, ऐसी खून जैसा लाल दिखाया गया है। पता ही नहीं चल रहा गिरगिट है या फिर कोई बायोलांटे या फिर कौन सा विलन है ये जो ऐसा गिरगिट के जैसा रंग बदल रहे हैं। विजुअल इफेक्ट मत समझना, समझ रहे हो। ये चीज एक चीज को सेटअप करे, यानी कि टाइटन एक्स बायोलांटे एक चीज को सेटअप करने में लगा हुआ है। ये वाली मूवी समझ लो कि बहुत पहले की कहानी है जिसमें बायोलांटे की कहानी दिखाई जाएंगी और इसी से कंटिन्यू होगी और एक विलन की कहानी, यानी कि बायोलांटे को जब गॉडजिला हरा देगा उसी से क्रिएट होगा द स्पेस गॉडजिला। सही समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, स्पेस गॉडजिला को डिकोड करने वाले हैं जो टाइटन एक्स की शक्तियों को गॉडजिला से भी ज्यादा आगे बनाती है, पावरफुल और खतरनाक। हमने देखा था कि जो अपना गॉडजिला यानी कि मोस्टोवर्स का अपना खुद का गॉडजिला, हमने देखा था कि रेडिएशन शॉक के ये अपना रंग बदलता था, कभी ब्लू कभी वाइट, अन्य बहुत सारे मतलब कलर। लेकिन इसी मोमेंट पर एक चीज हो जाती है कि टाइटन एक्स के साथ ये चीज गलत है। ये हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। टाइटन एक्स यानी कि बायोलैंडे का जो सफेद कलर दिखाया गया वो सबसे बड़ा वीक कलर है, यानी कि सबसे वीकेस्ट मूवमेंट रहता है उसका पावर का। जब ये कलर रहता है उसका पीला कलर है वो सबसे ओवरलोडेड यानी कि सबसे पावरफुल रहता है उसकी शरीर में एनर्जी का फ्लो के अंदर से वो थर्मल एनर्जी सोखता है। और जो उसका लाल यानी कि ब्लड वाला जो रूप रहता है वाला कलर तब आता है, यानी लाल वाला, जब अपनी टाइटन एक्स अपनी फिजिकल लिमिट्स को एकदम ओवरलोडेड पार कर जाता है, यानी कि कोई भी टाइटन हो वो अपनी लिमिट्स को पार कर जाता है, तब ये सारा कलर आता है। क्या टाइटन एक्स के पास जेनेटिकली मिमिक्री करने की एक एबिलिटी है जो कि उससे हर एक पावरफुल टाइटन की पावर सोखने की और कॉपी करने की ताकत देती है। जैसे कि ट्रेलर में हमें देखा था कि उस टाइटन एक्स ने गॉडजिला जैसी सिमिलर आवाज को क्रिएट किया था समंदर के अंदर, ताकि वो हर एक टाइटन को बता सके कि समुद्र का किंग नया वाला आ चुका है और जाग चुका है, द अल्फा टाइटन। उसकी हर एक चीजें हमें गॉडजिला जैसे ही देखने को मिल रही है जैसे हमने ट्रेलर में देखा था। एक थ्योरी भी है कि मोनार्क सीजन 2 हमें एक मिसिंग विंग भी दिखाएगा कि गॉडजिला ने कोंग को क्यों छोड़ दिया था, यानी कि वीएस कोंग में जब गॉडजिला ने कोंग के ऊपर दया क्यों दिखाई थी ये दिखाया जाएगा इसके अंदर। शायद तक का गॉडजिला की और कोंग की प्रजाति ने पास्ट में होलो अर्थ के अंदर इन प्राचीन टाइटन्स को, टाइटन एक्स को और बायोलांटे को हराने के लिए हाथ मिलाया, शायद तक का ऐसा लग रहा है मुझे। दोनों प्रजातियों ने हाथ मिलाया था ताकि ये डेंजरस प्रजाति को प्लैनेट अर्थ से मिटाया जा सके। तो एक वाले सीन को देखे तो वहाँ पे सारे जो सी क्रिएचर्स थे सारे के सारे वो टाइटन एक्स को पूज रहे, मीन्स के एक न्यू अल्फा टाइटन किंग के ऑर्डर्स पे वो लोग ये समझ रहे कि ये हमारा न्यू लीडर है, यानी कि अब गॉडजिला उनका लीडर नहीं रहा। हम गॉडजिला को मानेंगे नहीं, हम न्यू टाइटन एक्स को मानेंगे हमारे न्यू लीडर्स, और ह्यूमंस के ऊपर जाके अटैक्स कर। टाइटन एक्स बहुत ही बड़ा कोई प्राचीन टाइटन नहीं है, ना ही वो समुद्र का गॉड है, ना ही कोई मल्टीवर्स का गॉड है वो डॉक्टर डूम की तरह। देखो इसमें एक चीज है कि अपना टाइटन एक्स एक फॉल्स गॉड है, यानी कि एक फेक भगवान है जो कि अपनी लेगेसी को गॉडजिला की जैसे बनाना चाहते हैं, समझ रहे हो। अपने तरीके के टाइटन्स को पहले ही देख चुका है कि वो फेलियर रह चुके, तो वो एक चीज चाहता है कि वो गॉडजिला जैसे कॉपी करे ताकि वो गॉडजिला जैसा बन पाए और उसकी जैसी पावर को अपने अंदर ऑब्टेन कर पाए, जिससे वो समुद्र का किंग बन सके और होल अर्थ का किंग बन सके और पूरे मस्टरवर्स का सबसे बेस्ट टाइटन बन सके। ये गलत है और ये फॉल्स है। वो अपना गॉडजिला इस टाइटन एक्स बायोलांटे से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि
देखो ये टाइटन एक्स बहुत ही ज्यादा प्राचीन टाइटन है, जो कि गॉडजिला के समय और कॉन्ग के पीसीस के समय भी रह चुके हैं। यानी कि दोनों की स्पीसीज के द्वारा ये भी रह चुके हैं अपने अल्फा टाइटन्स, जो कि है टाइटन एक्स। तो इसीलिए वो हेट करता है, क्योंकि वो समझ लो एक तरह के एक शिकारी टाइटन है, जो कि गॉडजिला का शिकार करते हैं। उनका डीएनए ले लेते हैं और उनका रेडिएशन उनके शरीर से सोख लेते हैं और उनके जैसा ही कॉपी करते हैं, उनकी जैसी पावर कॉपी करते हैं। इसीलिए वो इस तरह से दिखते हैं और इसीलिए गॉडजिला उनसे हेट करता है, बिल्कुल हेट करता है, ऑब्वियसली हेट करता है। थियरी है कि जो टाइटन एक्स यानी कि बायोलेंटे का जो रेड कलर है, समझ रहे हो, रेड कलर, वो मैच सिमिलर कर रहा है जो आने वाली अपकमिंग मूवी है द, समझ रहे हो, समझ रहे हो स्पेस गॉडजिला की मूवी। तो इसी के लिए वो सेटअप हो रहा है टाइटन एक्स, यानी कि एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है टाइटन एक्स को। यानी कि कैसे एक बकरी हो, उसे जाल में बहराने के लिए उसको वहां पे चारा दिखे एकदम सुंदर सा, बहुत ही ब्यूटीफुल, वो चाहे खाने के लिए, और वहां पे हो जाए वो शिकारी के जाल में गया और शिकारी ने उसका मार नाखो, मारी नाखो, नो सत्यानाश कर नाखो। मैं अब सबसे बढ़िया थ्योरी बताता हूँ, जो कि आप तो को किसी ने बताई है, बहुत सारे लोगों ने भी बताई है, लेकिन मेरी थोड़ी अलग तरीके से बताना है। यहाँ पे एक चीज होगी कि जब अपने जो टाइटन एक्स बायोलेंटिस है, कि जब कॉन्ग और गॉडजिला मिल के इसे हरा देंगे और गॉडजिला जब इसे मार देगा और इसके कुछ बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं, वो जाएंगे द एक्सेस मंडी के द्वारा स्पेस में। कैसे जाएंगे? जैसे हमें देखा था ट्रेलर के अंदर, जिसमें वो इंसानों ने रिफ्ट खोल दिया, यानी दूसरे दुनिया का दरवाजा खोल दिया था अपनी टेक्नोलॉजी के और अपने स्मार्ट तरीके से। तो उसी के द्वारा जाएंगे वो स्पेस में और वहां से और रेडिएशन को म्यूटेट होके वो बनेगा स्पेस गॉडजिला। टाइटन एक समझ लो एक विलन नहीं, एक सीढ़ी है मॉन्स्टर वर्स की, एक सीढ़ी जिसे यूज किया जा रहा है इस वाली मूवी के अंदर। और इसी के द्वारा मोस्टवर्स में अब तक का सबसे बड़ा बॉस तक पहुंचने की तैयारी हो रही है गॉडजिला के लिए। ये सीढ़ी बनाई जा रही है और गॉडजिला जाएगा सबसे अब तक के खतरनाक मोस्टवर्स के विलन के, यानी कि फाइनल बॉस के पास, द स्पेस गॉडजिला के पास। टाइटन एक्स अपने गॉडजिला का भाई है, या तो फिर कोई खोया हुआ टाइटन है जो कि अल्फा अभी तक सोया हुआ था। तो ये थ्योरी पसंद आई तो कमेंट्स करें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और अगर स्पेस गॉडजिला का ओरिजिन जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट्स करें। इस वीडियो पे 2000 लाइक और 2000 व्यूज और 2000 से ज़्यादा कमेंट्स कर दे और इस वीडियो को पहुंचा दे 1 मिलियन तक। अगर पहले बाहर था मैं, अभी ये कहाँ से मैं अंदर आ गया। तो बाहर सारा फालतू शोर रहता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं एक शोर शराबे के गांव में जैसे रहता हूँ। यहाँ से सामने ही हमारा रोड है वाकी पाड़ा का, और यहीं पे मेरा घर है। सामने रोड से सामने मेरा घर दिख जाता है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं आता है। बाहर बहुत बच्चे शोर करते रहते हैं, कभी कोई गाना बजाता रहता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता। समझ रहे हो, कोई कभी इतना जोर जोर में बात करता है जैसे कि वो बाप का ही रोड हो, बाप का ही आवाज हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए मुझे जंगल में रहना बहुत पसंद है, जहाँ पे कोई जानवर ना हो खतरनाक, वहाँ पे शांति हो और शांतिपूर्वक लोग रहते हो और शांति से मिल बांट के रहते हो, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी के जैसे। समझ रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। टिल देन टेक केयर, बाय। और हाँ, हर रविवार को ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। अभी बहुत सारे वीडियोस आना बाकी है, जिससे मैं डालना बहुत ही चाहता हूँ, पर डेली टाइम नहीं मिलता है मुझे। आज मेरी थोड़ी नींद जल्दी नहीं खुली थी, इसलिए मैं जल्दी आज नहीं जा पाया। सुबह के 12 बजे तो मैं उठा हूँ, समझ रहे हो। तो बाय एंड जरूर सपोर्ट करें अपने भाई को।